कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावशाली संचार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि वर्बल हमारी डेली लाइफ यानी कि IQ लेवल हमारा सिर्फ 7% यूज होता है, और जो नॉन वर्बल है वो हमारा 93% यूज होता है डेली लाइफ एंड बिजनेस में जो हम यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल में 5 वो आते हैं कि मतलब कैसे हम अपने बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। हाउ टू टॉक एनिमल इन आवर बिजनेस, कि हम किससे बात कैसे कर सकते हैं बिजनेस के उसमें, कि अपने बिजनेस में कैसे तरक्की कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, कि बॉडी हमारा कैसे हम अपने बॉडी मतलब यानी कि अपना हमारा कैसे हम चलते फिरते उसको वो बिजनेस में वो करते हैं। दूसरा है आई कॉन्टैक्ट, जिससे जब हम बिजनेस से करते हैं तो हमें सबसे पहले जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं उससे हमारा आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है हैंड मूवमेंट, कि बात करने के साथ साथ हमारा हैंड मूवमेंट भी होना चाहिए कि उस टॉपिक को हम कैसे समझा रहे हैं। और चौथा है फेस एक्सप्रेशन, कि हमारा फेस एक्सप्रेशन क्या है। हम स्माइल का जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, कि हम हमारा फेस एक्सप्रेशन कैसा गुस्सा में है या बात करने का तरीका होना चाहिए हमें किसी पर्सन से, कि हम कैसे अपने उससे तरीके से बात करें। और फिर दूसरे चरण में मैम ने हमें उड़द मूंग की दाल और सूजी यानी कि सूजी और कनाली के पापड़ की रेसिपी बताई। सबसे कंडाली यानी कि नटराटी इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश बिच्छू घास। सर्वप्रथम पहले मैम ने हमें बताया कि जो मंडे के पापड़ हैं, पहले हम मंडे का आटा ले लेंगे आधा किलो, फिर उसको हम छनेंगे अच्छे से। फिर उसके छनने के बाद उसमें हम एक यानी कि स्वादानुसार हम नमक डालेंगे, स्वादानुसार मिर्च डालेंगे कुटी हुई, फिर उसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हम उसे अच्छे से घोलेंगे और तब तक घोलेंगे जब तक कि उसकी सारी बातें छूट न जाए। फिर हम यानी कि गैस में किसी स्टीमर में पानी रखेंगे, एक भगोने में पानी रखकर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम स्टीमर में इसको ऊपर से स्टीमर रख देंगे। स्टीमर को रखने के बाद हम जो वह घोल हमने बनाया है यानी कि किसी टॉपी के ढक्कन में रखेंगे। फिर उसको हम अच्छे से फैलाएंगे। फैलाने के बाद हम उसको स्टीमर में रख देंगे। 4 से 5 मिनट तक हम उसको वहीं पे रखेंगे। उसके 4 से 5 मिनट के बाद हम निकालेंगे। निकालने के बाद हम उसको अच्छे से चाकू की सहायता से निकालेंगे अच्छे से, यानी कि उसके साथ साथ हम हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे कि साफ सफाई हम उसमें बनाए रखें। फिर उसके बाद हम उसको धूप में भिगो के रखेंगे। धूप में सुखाएंगे 3 से 4 दिन तक हम उसको धूप में सुखा के रखेंगे ताकि वो अच्छे से वो हो जाए, खाने लायक हो जाए सूखने के लिए। फिर उसके बाद मैम ने हमें सूजी के साथ साथ हमें प्रणाली यानी कि नटराटी के को भी पापड़ भी बताए कि वो हम कैसे बनाएं। पहले हम सूजी को हम पहले दिन भिगो के रखेंगे, आधा किलो सूजी भिगो के रखेंगे। फिर उसके बाद हम उसको भी उसी तरह उसमें वो करेंगे, भिगोने के बाद हम उसमें आधा चम्मच मिर्च या मतलब नमक स्वादानुसार डालेंगे। फिर जीरा, उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। फिर हम उसको मिक्स करेंगे। फिर जो हमारी बिच्छू घास है उसको भी हम यानी कि मिक्स करके भिगो के मतलब वो पहले हम उसको उबालेंगे। उबालने के बाद हम उसको मिक्सी में अच्छी तरह पीस देंगे। पीसने के बाद हम वह पेस्ट उसमें मिक्स कर देंगे। सूजी के जो हमने वो पेस्ट बनाया उसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम उसी तरह जैसे हमने मंडे के पापड़ बनाए उसी तरह हम उस सूजी और बिच्छू घास के पापड़ भी बनाएंगे। उसी तरह हमने उसमें अच्छे से तब तक हमने घोल मिलाया जब तक उसकी सारी बातें खिला जाए। खिलने के बाद हमने उसको फिर गर्म पानी जो हमने भगोने पे गर्म पानी किया। गर्म पानी करने के बाद हमने उसमें स्टीमर रखा। स्टीमर के ऊपर हमने फिर वही तरीका अपनाया, जो ढक्कन है उनमें वह लेप वो कर दिया, फैला के रख दिया। फैलाने को हमने 4 से 5 मिनट स्टीमर में रखा। स्टीमर में अगर जब वो हो गए उसके बाद हमने स्टीमर से निकाला। स्टीमर से निकालने के बाद हमने चाकू की सहायता से उसे निकाला और
निकालने के बाद उसके बाद हमने 4 से 5 दिन तक हमने उसे धूप में सुखाया ताकि वो अच्छी तरह सूख जाए और खाने योग्य हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चले। मिली फिर उसके बाद आपको मिली यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ यस्टरडे, जो हम कल के बारे में जो मैं बता रही हूँ आपको। थैंक यू।